आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन डायरेक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद यार मोदी जी एक नए देश दुनिया के पहुंच चुके हैं जिसका नाम ना कभी हमने जिंदगी में सुना था ना समझा था, स्लोवाकिया। और उधर भी मोदी जी का इससे ग्रैंड स्वागत हुआ है कि यार यकीन मानो कि झंडे गाड़ दिए यार। वाकई ये स्लोवाकिया का नाम हमने नहीं मैंने खुद नहीं सुना। हाँ ना, ये मोदी जी कोई देश का कोना छोड़ ही नहीं रहे। मोदी जी कहते हैं पूरी दुनिया पे राज करना है मैंने, एक चप्पे चप्पे पे, गली गली पे, मोहल्ले मोहल्ले पे। तो भाई साहब ये वो काम हो रहा है। राज करते हैं, कोडाउन करते हैं, स्टार्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरे पर है। फ्रांस के बाद अब आपको बता दें स्लोवाकिया में पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। यहां पर पीएम रॉबर्ट फिको से उनकी मुलाकात होगी और उन्होंने ही उनका स्वागत वहां पर किए। भारतीय समुदाय भी वहां पर नजर आया और अभिवादन जो है वो पीएम ने स्वीकार किया। ये आपने देखा होगा कि मोदी साहब जब जाते हैं बाहर तो डियास्पोरा के लोग बहुत आते हैं। ये क्या पॉलिटिक्स है? मैं इसको पॉलिटिक्स ऑफ डियास्पोरा कहता हूँ। ये इज ही सो मच पॉपुलर? क्या वो इतने पॉपुलर हैं कि वो समझते हैं कि दैट्स हाउ इट शुड बी? भारत के ताल्लुकात हैं डिफरेंट ममालिक के साथ, वो तो पूरी दुनिया देखती है, वो तो पूरी दुनिया के अंदर नजर आते हैं कि क्या वजूहत नजर आती है जिसके बिहार पे हर मुल्क भारत के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करना चाहता है। हर मुल्क ये चाहता है कि भारत के साथ हमारी जो है वो रिलेशनशिप बेहतर हो, ट्रेड डील्स हो। आरजू जी, G7 तो हमेशा ही इम्पोर्टेंट है बिकॉज की वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल कंट्रीज इसमें बैठते हैं, वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल इकोनॉमीज बैठती हैं इसमें, दे डिसाइड द फेट ऑफ द कंट्री। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट है और भारत को लगातार मतलब अनवरत जब भी G7 हुआ है उसमें भारत को इनवाइट किया गया है, भारत को उसमें स्पेशल स्टेटस दिया गया। वो इतने पॉपुलर हैं, ये फ्रीक्वेंसी जो है उनकी विजिट्स की, वो न्यूयॉर्क में मेडिसन स्क्वायर जाएं, वो जोहानिसबर्ग जाएं, सिडनी जाएं, जिधर मर्जी जाएं, वो एक कल्चरल प्राइड, नेशनलिज्म, मोदी साहब अपना करिश्मा दिखाते हैं। ये बेसिकली दिस इज ऑल पॉलिटिकल चीज है। ये दोस्तों पीएम मोदी जी का स्लोवाकिया का पहला दौरा, और आप गेस कर ही सकते हैं कि वेलकम के प्रोटोकॉल्स क्या होंगे। खुद स्लोवाकिया के पीएम साहब जो है वो वेलकम करने एयरपोर्ट पे पहुंचे पीएम मोदी जी को। और यही है भाई कि जहां भी जाता है ये बंदा ऐसा ही होता है। ब्रातिस्लावा है स्लोवाकिया की राजधानी। और ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी जी अगर ऐसे नई नई जगह जाते हैं तो थोड़ा सा हम मीडिया वालों को भी उनकी जानकारी मिलती है, चाहे वो मतलब ऐसे तो नहीं ना स्लोवाकिया के बारे में पढ़ने को मिलता है। ठीक है, कभी मानचित्र देखा दुनिया का तो उसमें देख लिया। बाकी स्लोवाकिया जो है वो रूस का ही एक पार्ट रहा है, मतलब जो यूएसएसआर रहा है, सोवियत यूनियन, उसका पार्ट रहा था। अब तो खैर ये आज़ाद हो गया और 1993 से ही ये आज़ाद है और ये प्रधानमंत्री की पहली राजकीय यात्रा है। 33 वर्षों से भारत और स्लोवाकिया के जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो इस्टेब्लिश है, ठीक है। और उनका स्वागत किया गया, स्थानीय लोग वहां पे पहुंचे मोदी जी को देखने के लिए, और वंदे मातरम की प्रस्तुति भी स्लोवाकिया में पीएम मोदी जी के सामने किया गया और वहाँ जो भारतीय हैं वो भी पहुंचे। और स्लोवाकिया वैसे तो भारत से टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल्स और व्यापार यही सारी चीजें चाहता है। और देखें स्ट्रेचर वाइज तो छोटा देश है, लेकिन भाई छोटा देश बड़ा देश कब बन जाए, ठीक है, ये मतलब समय नहीं लगता है ना, दिन बदलते कहते हैं ना, समय नहीं लगता। तो एक हर देश से रिश्ते बना के रखना भारत की प्रायोरिटी है। और हम तो वैसे भी यार मालदीव वगैरह से हमारे रिश्ते अच्छे हैं जो फ्री फंड का भारत का खाते हैं। तो स्लोवाकिया तो मतलब चलो रूस का ही एक हिस्सा था, तो वो तो हमारे वैसे भी टेक्निकली भाई ही हुए ना, तो ठीक है, वहां जाना जरूरी था। और रही बात स्लोवाकिया के, तो स्लोवाकिया के स्टेट दौरे भारत में होते रहते हैं भाई, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ मोदी जी है। वहाँ के राष्ट्रपति, वहाँ के पीएम और भी जो डेलीगेशन है वो लगातार भारत के दौरे पे रहती है। क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर हो जाती है। पीएम मोदी जब भी किसी विदेशी दौरे पर जाते हैं, भारतीय वहां पर पीएम मोदी का वेलकम करने के लिए पहुंचते हैं। चाहे फ्रांस हो, चाहे स्लोवाकिया हो, वहां की तस्वीरें आप देखेंगे कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए वहां पर भारतीय पहुंचे हैं, भारतीय मूल के लोग वहां पर पहुंचे। जी दोस्तों, आपने देखा होगा कि मोदी साहब जब जाते हैं
बाहर तो डियास्पोरा के लोग बहुत आते हैं। ये क्या पॉलिटिक्स है? मैं इसको पॉलिटिक्स ऑफ डियास्पोरा कहता हूँ। ये इज ही सो मच पॉपुलर? इस तरह क्या सलमान वो इतने पॉपुलर हैं जाता है तो लोग खड़े हो कि वो समझते हैं कि दैट्स हाउ इट शुड बी? वो इतने पॉपुलर हैं, ये फ्रीक्वेंसी जो है उनकी विजिट्स की, वो न्यूयॉर्क में मेडिसन स्क्वायर जाएं, वो जोहानिसबर्ग जाएं, सिडनी जाएं, जिधर मर्जी जाएं, वो एक कल्चरल प्राइड, नेशनलिज्म, मोदी साहब अपना करिश्मा दिखाते हैं। ये बेसिकली दिस इज ऑल पॉलिटिकल चीज है। ये एक पॉलिटिकल चीज है। ये इसका ताल्लुक बाकी सारी चीजों से हो सकता है, लेकिन ये एक पॉलिटिकल गेम भी है। इसको भी थोड़ा सा स्टडी करना चाहिए कि नरेंद्र मोदी को इससे पॉलिटिकल एडवांटेजेस क्या होते हैं। मेरी राय के अंदर द मोर प्राइम मिनिस्टर मोदी shows himself that he is popular abroad, the more brownie point he gets at home, the more he explains himself. देखें, for a politician, एक पॉलिटिशियन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, वो उसकी अवाम के साथ कनेक्शन और जड़ें हैं। तो मोदी ने क्या किया है कि जिसको पॉपुलिज्म चाहिए उसको पॉपुलिज्म बेचता है, जिसको नेशनलिज्म चाहिए उसको नेशनलिज्म बेचता है, जिसको कल्चरल प्राइड चाहिए उसको कल्चरल प्राइड बेचता है, जिसको आइडेंटिटी चाहिए उसको आइडेंटिटी बेचता है। तो वो सबको कुछ ना कुछ बेच रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी को एडवांटेज है। ये देखें आप, ये फ्रांस को गए हैं जहां पे जाते ही जनाब उनकी ये है। अब देखें 2-3 पॉइंट्स हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहली बात है, वो कहता है मैं कनेक्ट कर रहा हूँ रूट्स एंड होमलैंड। बिल्कुल भाई, वो कनेक्ट कर रहे हैं, ये कनेक्शन हो रहा है तो ये सब हो रहा है ना भाई। देखो, गोरों को अपने साथ उन्होंने कनेक्ट कर लिया तो और कितनी बड़ी बात हो सकती है। अपने देश की वासियों की बात तो छोड़ो, गोरों को कनेक्ट साथ कर लिया। हाँ भाई साहब, स्लोवाकिया पहुंच गए हैं। हमने तो कभी जिंदगी में इसका नाम नहीं सुना था, और आज हम पहली दफा मोदी जी के द्वारा ये नाम सुन रहे हैं और मोदी जी के द्वारा ये सारी चीजें देख रहे हैं। यार, स्लोवाकिया का नाम नहीं सुना हुआ पहले। देख, उधर भी मोदी जी ने झंडे गाड़ दिए, इधर पहुंचे और लोग उधर कहते हैं एयरपोर्ट पे इकट्ठा है, शहद की मक्खियों से घने लोग हैं उधर जो उनका इस्तकबाल करने, स्वागत करने आए हुए, और साथ इंडियन फ्लैग पकड़े हुए हैं और तालियां बजाओ यार। उनका देख जो स्वागत था, गाने बजा के उनका स्वागत किया गया एयरपोर्ट पे, वही ना। और सारे प्रोटोकॉल तोड़ के स्लोवाकिया का प्राइम मिनिस्टर पहुंचा एयरपोर्ट मोदी जी को रिसीव करने, पहली दफा पहुंचे। यार 33 सालों की उसकी आजादी के हो गए हैं, पहली दफा कोई भारतीय प्राइम मिनिस्टर गया। मोदी जी देखो कैसे गए हैं, देख ले। ये होती है झंडे गाड़ने। वो उसको चीजें चाहिए मोदी जी से। मोदी जी से कहता मुझे आपके मोबाइल चाहिए, मुझे आपके वो मतलब के ट्रक चाहिए, बसें चाहिए, और मतलब जो खाने पीने की चीजें हैं वो चाहिए। भाई साहब उसको रिक्वायरमेंट है तो मोदी जी ने बोला क्यों नहीं देंगे, तुम मांगो सही, हम तो हाजिर कर देंगे। इंडिया के पास बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। इंडिया समझ के इस वक्त टेक्नोलॉजी का बाप बन चुका है। हर किस्म की टेक्नोलॉजी, तुमने बोला ट्रकों की, गाड़ियों की, मोटरों की, आईटी की, दुनिया का कोई ऐसी चीज़ नहीं जो इंडिया के पास टेक्नोलॉजी है। इंडिया ये चीज़ें एक्सपोर्ट करके अपने रिजर्व में इजाफा कर सकता है और कर रहा है, तभी तो उसका रिजर्व 700 अरब डॉलर पे पहुंच चुका है। कोई शक नहीं यार, इसमें कोई शक की बात नहीं। मैं तो बात करूंगा, सही करूंगा। हमारे पास ये चीमें और बात करते हैं ना, मोदी जी जिधर भी जाते हैं तो बंदे इकट्ठे हो जाते हैं। उन्होंने ये चीज अपने लिए खुद बनाई है और लोगों को अपने साथ खुद जोड़ा है। तब लोग जोड़ता है, ऐसे नहीं जोड़ता। उन्होंने अपने देश के लिए कुछ किया है। हमारे जिधर भी जाते थे क्यों चोर चोर के पीछे नारे लगते हैं। इन्होंने देश को लूटा और खाया और निकल गए पतली गदली से। इन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया पाकिस्तानियों ने। तो भाई आपकी क्या थॉट है जो आज अजीम शान मोदी जी ऐसा काम कर रहे हैं? इतनी वीडियो तुम करते